आइए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे विशेषज्ञ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी तपेश्वरी भारती जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। दीदी जी, बहुत स्वागत है आपका। दीदी जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का आज जन्मोत्सव पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, तो प्रथम पूजनीय प्रथम वंदनीय कैसे गणपति बने? आप देखें, हमारे पुराणों में एक श्लोक आता है जिसे कहते हैं आदो गणपतिम वंदे, और कहते हैं सर्वाग्रे पूजनम तस्य, कि एक ऐसे देवता जिनकी सबसे पहले पूजा होती है, आदि में आरंभ में उनका आवाहन किया जाता है, इन्वोक किया जाता है उन्हें। इसका क्या अर्थ है? अब अगर हम कहें, अगर रिचुअलिस्टिक कर्मकांड की भाषा शैली में समझें तो वही है, पंडित जी सत्या बनाते हैं, गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, ये प्रथम पूजनीय है। ये रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट है, कर्मकांडीय पक्ष है। लेकिन अगर अपनी संस्कृति की फिलॉसफिकल एस्पेक्ट पे, दार्शनिक तत्व पर हम जाएं तो ये हमें समझा रहा है कि श्री गणपति अपने आप में एक सुप्रीम ब्रेन है, एक ऐसे बौद्धिक क्षमता, एक ऐसी शक्ति, विवेक शक्ति, जिसका हर कार्य से पहले आवाहन होना चाहिए। आप देखिए, समाज में जब भी कोई मास्टरपीस बना, जब भी कोई अवार्ड विनिंग पोएम या लिटरेचर या साहित्य लिखा गया, जब भी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला, कोई इन्वेंशन, कोई आउटस्टैंडिंग इन्वेंशन डिस्कवरी हुई, विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार हुआ, या आप कोई भी नोटेबल फीट हुआ, कोई भी ऐसा सराहनीय कार्य हुआ, तो उस समय होता क्या है, जितने भी आविष्कारक हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, इनका अपना निजी अनुभव रहा है कि इन लोगों ने कुछ क्षणों के लिए उस समय, जिस समय क्लिक आया है, आविष्कार हुआ है, उस समय, उस क्षण के लिए उनकी जो अपनी अहम बुद्धि है, जो अपनी जड़ बुद्धि है, वो उस समय के लिए स्विच ऑफ हो जाती है, कहीं ना कहीं छुप जाती है, बंद हो जाती है, और उसको रिप्लेस करती है उस समय एक सुप्रीम ब्रेन, एक ऐसी दिव्य मेधा, जिससे उनको वो विचार मिला, वो आइडिया मिला। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, एक जर्मन साइंटिस्ट हुए केकुले, कहते हैं केकुले पूरे कई महीनों तक बेंजीन, वो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ढूंढने के लिए लगे रहे, दिन रात एक कर दी, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता से, जड़ बुद्धि से उसको नहीं वो ढूंढ पाए। लेकिन एक रात अचानक से उनको क्या स्वप्न आता है, वो स्वप्न में देखते हैं कि एक सर्प खुद ही गोल घूमकर अपनी पूंछ को काट रहा है। द सर्पेंट इज बाइटिंग इट्स ओन टेल। तो रिंग दिखाई देता है उनको, और जैसे वो सर्प का रिंग दिखाई दिया, उनके माइंड में क्लिक किया कि बेंजीन रिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और उस समय वो खुद इस चीज़ को, अपने अनुभव को बताते हैं कि उस समय मेरी अपनी अहम बुद्धि सोई हुई थी जी, जड़ बुद्धि सोई हुई थी, और उस समय कोई एक सुप्रीम मेधा थी जिसने मेरे ऊपर, मुझे स्वप्न के रूप में मुझे वो दृश्य दिखाया और मुझे आइडिया दिया। आइंस्टीन कहते हैं, मेरे जितने भी आविष्कार आज तक हुए हैं, बड़े से बड़े मैंने जो आविष्कार किए, आइंस्टीन कहते हैं उस समय एक सुप्रीम मिस्टिकल ब्रेन मुझे कहीं ना कहीं गाइड कर रहा था, विच इज़ दिस, वो अपनी उसमें लिखते हैं भाषा में, विच इज़ द सोर ऑफ ऑल ट्रू साइंसेस। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम आदि पूजा, प्रथम पूजा की बात करते हैं श्री गणपति की, तो उसका मतलब है उस सुप्रीम ब्रेन, उस मेधा शक्ति, उस ईश्वर के आगे प्रार्थना करें, प्रभु मैं कार्य करना चाहता हूँ, मुझे आप अपनी मेधा शक्ति दें, मैं अपनी जड़ बुद्धि से करने में सक्षम नहीं हूँ। पौराणिक दृष्टिकोण से इस बात को समझने की कोशिश करें तो आप देखिए, पुराणों में एक बड़ी रोचक कहानी आती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में एक कंपटीशन हुआ, जिसमें सारे जो देवी देवता थे उनके वर्क एफिशिएंसी का था कि भी कौन सबसे श्रेष्ठ है जी, सबसे बढ़िया कार्य कौन करता है। तो ऐसे में श्री गणपति भी आए अपने सभी देवताओं के साथ। तो वहाँ पर देखा, एक कंडीशन रखी गई कि आप सारे देवी देवता जो है अपने अपने वाहनों पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर परिक्रमा करके आए। अब सभी अपने अपने वाहनों को, व्हीकल्स को उन्होंने स्टार्ट किया और चले गए प्रदक्षिणा करने पूरे ब्रह्मांड की। लेकिन श्री गणपति मात्र एक ऐसे देव, उन्होंने जड़ बुद्धि नहीं, उन्होंने विवेक बुद्धि लगाई। उन्होंने ही प्लेड वेरी स्मार्टली। उन्होंने कहा कि मैं इस छोटे से वाहन मूषक पर, और मैं इतने बड़े विराट देह को लेकर मैं कहाँ पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करूंगा। उन्होंने क्या किया, मूषक पर बैठे और भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव की परिक्रमा कर डाली। अब आप देखिए, भगवान शिव की परिक्रमा की और भगवान से फिर कहा कि भगवान आप मुझे विजयी घोषित कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कैसे, तुमने तो पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करनी थी।
तो कहते हैं मैंने कर तो ली ब्रह्मांड की। अब देखिए लॉजिक क्या देते हैं भगवान गणपति। भगवान गणपति कहते हैं शिव से कि आप देखिए ना प्रभु, मैंने ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा की है। क्यों? क्योंकि शिवाय ब्रह्मणे नमः कि जो शिव हैं वो साक्षात ब्रह्म है, और जो ब्रह्म होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक खूबी है। और वो क्या खूबी है? वो अगले श्लोक में कहते हैं पादोस्य विश्वा भूतानि, कि जो ब्रह्म है उसके एक पाँव में, एक श्री चरण में ही पूरा विश्व समाया होता है। तो मैंने क्योंकि शिव की प्रदक्षिणा की, शिव मतलब ब्रह्म की प्रदक्षिणा की, और ब्रह्म के चरण में, एक चरण में पूरा विश्व है, तो मैंने दिस इक्वेट्स टू दिस आइडिया कि मैंने पूरे की पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा, विश्व की प्रदक्षिणा कर ली, तो मैंने एक तरीके से मैं विजयी हूँ। तो आप देखिए यहाँ आप समझने की बात है, कहानी सुनने में बड़ी रोचक है लेकिन कितना बड़ा संदेश है। ये समझा रही है कि श्री गणपति, जहाँ और देवी देवताओं ने जड़ विश्व को पकड़ा, जड़ सृष्टि की परिक्रमा घूमने लग गए, चक्कर काटने लग गए, वहीं श्री गणपति ने असार को नहीं, सार को पकड़ा। उन्होंने चैतन्य को पकड़ा, उन्होंने तत्व को पकड़ा, एलिमेंटल को पकड़ा, कि मैंने ब्रह्म को पकड़ लिया और उसकी प्रदक्षिणा। ये है विवेक बुद्धि, और गजमुख इस विवेक बुद्धि को सिंबलाइज करता है। श्री गणपति का संपूर्ण स्वरूप आज हमारे घरों में स्थापित होगा, अधिष्ठित होगा। वो हमें यही प्रेरणा दे रहा है कि आप इनको जब अधिष्ठित कर रहे हैं अपने घरों में, श्रद्धा से, भावना से, हाथ जोड़ के, आंखें नम भाव से आप उनका स्वागत करें, तो साथ में अपने अंतर, इस जड़ बुद्धि के अंदर उस विवेक बुद्धि को प्रवेश करने का भी रास्ता दें। उसके लिए भी सोचें कि मैं अपने अंदर कैसे विवेक बुद्धि की स्थापना करूं। तो ये इस पर्व का बहुत बड़ी विशेषता है। समझें इस बात को कि हम इस जड़ बुद्धि को कैसे हटाकर और इस सुप्रीम कॉन्शियस ब्रेन को, विवेक बुद्धि को, गणपति की स्थापना कैसे करनी है। इस चीज़ को अगर हम अध्यात्म के तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की शैली में समझें, तो आपके व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे, दर्शकगणों को, कि देखिए भारत में हमेशा से जो ऋषि रहे हैं, मनीषी रहे हैं, उन्होंने एक ज्ञान दिया है, एक दीक्षा साइंस दी है जिसको ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान कहा गया है। और ये जो साइंस है अपने आप में श्री गणपति की स्थापना जो आप कर रहे हैं, उसी का एक तरीके से अंतःकरण में उसकी स्थापना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अभी मैं इन दो आँखों से देख रही हूँ, मैं इन दो कानों से सुन रही हूँ, मैं इस मुंह से बोल रही हूँ, इन हाथों को, मतलब मैं अपनी मेरे जो शरीर के अंदर आप देखेंगे 9 द्वार हैं, उसी से जीवन जी रहे हैं, और उन्हीं से इनपुट लेते हैं और उन्हीं से आउटपुट देते हैं बाहर संसार को। और जितने इनपुट आते हैं उससे हमारी ये जो जड़ बुद्धि, ब्रेन है, ये काम करता है। लेकिन अब देखें गणपति की स्थापना क्या होती है। गणपति की स्थापना तब होती है कि जब आपको जीवन में कोई ऐसे तत्वदर्शी गुरु मिल जाएं, एक ऐसे ऋषि सत्ता मिल जाए जो गुरु के रूप में, वो आपकी ये जो थर्ड आई है, दशम द्वार, इसको जब खोल देते हैं, एक्टिवेट करते हैं, दीक्षा देते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, उसी समय आपकी थर्ड आई खुलती है। और जैसी थर्ड आई खुलती है, यहाँ चैतन्य प्रकाश का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। और जिस समय इस चैतन्य प्रकाश का साक्षात्कार होता है और आप इस पर ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तो आप अपनी मन बुद्धि को एक तरीके से इस चैतन्य प्रकाश से जोड़ देते हैं। तो अब आपकी बुद्धि जो है जड़ नहीं रहती, चैतन्य बुद्धि हो जाती है, विवेक बुद्धि हो जाती है, सुबुद्धि हो जाती है, सुप्रीम कॉन्शियस ब्रेन से कनेक्ट हो जाती है। और यही है श्री गणपति की अंतर जगत में स्थापना। तो आज का जो पूरा युवा वर्ग है, हमारा भारत देश, बुद्धिजीवी वर्ग, उनसे हमारा आह्वान है कि आप श्री गणपति के अगर सच्चे उपासक बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंतर में उस चैतन्य प्रकाश का साक्षात्कार कीजिए, इस थर्ड आई को एक्टिवेट करा के उसका साधना कीजिए, रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। तब आपका अंदर जो है कॉन्शियस ब्रेन जागृत होगा और आप इस देश के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ वरदानी होगा।